नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में लगातार शिक्षकों की भर्ती हो रही है। बीपीएससी आयोग के माध्यम से 2 चरणों की शिक्षक भर्ती पूर्णतः समाप्त हो गए। तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रियाधीन है और चौथे चरण की शिक्षक भर्ती की शुभबुगाहट प्रारंभ हो चुकी है। हालांकि चौथे चरण की शिक्षक भर्ती का घोषणा 6 माह पूर्व ही शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के द्वारा किया जा चुका है। बीच में थोड़ा जो मूवमेंट है शिक्षा विभाग का या फिर शिक्षा मंत्रालय का, वह अप एंड डाउन देखने को मिला। ऐसा बीच में लगने लगा था कि अब शायद चौथे चरण का शिक्षक भर्ती नहीं आएगा। लेकिन पुनः एक बार सदन में चौथे चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को मई में लाने के ऐलान के साथ पूरे अभ्यर्थी महकमे में एक खुशनुमा माहौल खड़ा कर दिया है। लेकिन अब संशय बरकरार है उस पर भी। जहां सदन में शिक्षा मंत्री ने कहा कि मई माह में ही टीआरई 4.0 की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी, वहीं अब एक ऐसा सूत्र जो हमेशा अपने द्वारा शिक्षा विभाग से निकाल करके खबरें जो लाई जाती है, उसे खुद के द्वारा ही उस पर ठप्पा लगाया जाता है कि जो फलाने ने कहा वो ढिमकाने ने किया। तो अब उनका मानना है कि जून तक संभावनाएं हैं कि विज्ञापन जारी हो पाएंगे और अगस्त में एग्जाम कंडक्ट करा लिए जाएंगे, अर्थात टीआरई 1 के जैसा ही टीआरई 4 की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जून में विज्ञापन जारी होगा और अगस्त में एग्जाम हो जाएंगे और फिर सितंबर लास्ट तक या अक्टूबर में जो है परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। तो वहीं कुछ विश्वस्त सूत्रों का मानना है कि सितंबर माह तक टीआरई 4.0 का विज्ञापन जारी होगा। अब अभ्यर्थी पूरी तरह से कंफ्यूज हैं। जब जब घोषणाएं होती हैं तब तक एक जोश भर जाता है अभ्यर्थियों के मन मस्तिष्क में और वे पूरे कमर कस करके रणभूमि में उतरने के लिए तैयार हो जाते हैं कि इस बार तो फतह हासिल कर ही लेना है, इस बार तो झंडा गाड़ी देना है। लेकिन पुनः जब किसी माध्यम से जब टाल मटोल वाला सूचना प्रदान होता है तो उसके बाद फिर से उनके मन मस्तिष्क जो है कुंठा से भर जाता है कि ऐसे में आएगा अथवा नहीं आएगा। क्या ये जो तैयारी कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, क्या ये सारा जाया चला जाएगा? तो इस पर स्टैंड क्लियर होना चाहिए ताकि अभ्यर्थीगण पूरा एनर्जी जो है एकदम तैयारी पर लगा सके। शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार या एससीएस सिद्धार्थ को टीआरई 4.0 को लेकर का स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि हाँ, भर्ती आएगा तो आएगा। अब जो बीपीएससी आयोग का एग्जाम कैलेंडर जारी हुआ, उसमें भी कहीं कोई उस टीआरई 4.0 के एग्जाम परिणाम कुछ भी जिक्र नहीं है। तो उससे भी एक नकारात्मक भाव उत्पन्न होता है कि जब लाना ही था भर्ती, पूर्व से जब प्लानिंग था विभाग और सरकार का, तो फिर बीपीएससी आयोग ने अपने एग्जाम कैलेंडर में इसका जिक्र क्यों नहीं किया? बाकी अन्य सारे परीक्षाओं का, सारे भर्तियों का जिक्र उसमें है। तो कहीं ना कहीं वो भी एक नकारात्मकता लाती है मन मस्तिष्क में शिक्षक अभ्यर्थियों के मध्य। अब कहीं से भी आपको किसी भी विश्वस्त सूत्रों से कोई भी खबर लगे, जब तक शिक्षा विभाग इस पर मुहर नहीं लगा देती है, जब तक बीपीएससी आयोग नोटिफिकेशन नहीं जारी कर देती है, तब तक आपको लगे रहना है, धीरे धीरे ही सही, खरगोश चाल से ना सही, कछुए चाल से ही सही, लेकिन तैयारी में लगे रहना है। कुछ भी हो सकता है, तैयारी में लगे रहिए। वैकेंसी आ भी सकता है या फिर टल भी सकता है, क्योंकि वैकेंसी आने से पूर्व कई सारे कार्य करने पड़ते हैं, कई सारे जिम्मेदारियां निभाने पड़ते हैं। अब टीआरई 3.0 का भी योगदान कराना है, ट्रांसफर पोस्टिंग कराने हैं। इसके उपरांत ही पता चल पाएगा कि कहाँ कितनी रिक्तियां शेष हैं और उस अनुरूप अलग अलग जिलों की जो रिक्तियां निकल करके आएंगी उसको काउंट किया जाएगा कि कौन से जिला में कितना है, किस ग्रेड में, किस विषय में कितने शिक्षकों की आवश्यकता है, और उस अनुरूप जो है वैकेंसी दी जाएगी और विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो अभी जब टीआरई 3.0 का योगदान नहीं हुआ है, जब ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो पाई है, तो फिर शिक्षा विभाग को कैसे आंकड़ा पता चल पाएगा कि किस जिला में कितना
वैकेंसीज है, किस ग्रेड के किस विषय में कितने वैकेंसीज है, लाज़मी सी बात है। तो कहीं न कहीं अभी लेट होंगे। अभी अप्रैल पूरा, मई पूरा आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। हाँ, जून में संभावना है कि विज्ञापन जारी हो जाए। लेकिन यदि जून के बाद टल गया, तो फिर आचार संहिता लागू हो जाएँगे, तो उस बीच हमें नहीं लगता है कि कोई जोखिम लेना चाहेगी सरकार और विज्ञापन जारी करके और नई भर्ती प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। फिर तो जब नया सरकार का गठन हो जाएगा उसके बाद ही अर्थात लास्ट 2025 या फिर फर्स्ट 2026 में ही संभावनाएँ जताई जा सकती है, लेकिन नई सरकार बन जाने के तुरंत बाद भर्ती दी ही जाए, यह भी कह पाना मुश्किल है। तो विधानसभा चुनाव से पूर्व यदि टीआरई 4.0 की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, तब 100% प्रक्रिया संपन्न भी होगी और अब शिक्षक भी बनेंगे जो टीआरई 1, 2, 3 से शिक्षक बनने से रह गए हैं, वंचित रह गए हैं। तो निश्चित तौर पर तैयारी में लगे रहना है, वैकेंसीज तो आएँगी ही। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बनाने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।